यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। योगी सरकार करने जा रही बड़ा ऐलान। ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल हो रहा खत्म। योगी सरकार जारी करने जा रही नई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, अब जिला पंचायत अध्यक्षों को भी नई जिला पंचायत के गठन तक प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाए जाने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि पंचायत चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच भी सवाल उठा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर योगी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया और इसका पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी के बाद राज्य सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तहत सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को नई जिला पंचायत के गठन तक संबंधित जिला पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने इस व्यवस्था को मंजूरी दी है। इससे पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक बनाया था। अब उसी व्यवस्था को जिला पंचायतों में भी लागू किया गया है। वहीं प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी 19 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सरकार जल्द उन्हें भी प्रशासक बनाए जाने का आदेश जारी कर सकती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों में विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के जारी रखना है। नई पंचायतों का गठन होने तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए ये अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि इस फैसले पर कानूनी सवाल भी उठने लगे हैं। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का अधिकार किस कानून के तहत दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी एक्शन रिपोर्ट तलब की है। यही नहीं, अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) की वैधता पर भी विचार करने की जरूरत बताई है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर अंतिम तस्वीर अदालत की सुनवाई के बाद और साफ होगी। इधर पंचायती राज विभाग प्रशासकों के अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। इससे साफ होगा कि प्रशासक कौन कौन से काम करा सकेंगे और किन मामलों में उन्हें शासन या जिलाधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। जानकारी के अनुसार पहले से स्वीकृत विकास कार्यों को प्रशासक जिलाधिकारी की अनुमति से आगे बढ़ा सकेंगे। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, चल रहे विकास कार्यों का भुगतान और रोजमर्रा के प्रशासनिक काम भी किए जा सकेंगे। लेकिन किसी नए नीतिगत फैसले या बड़ी योजना पर अंतिम निर्णय सरकार और जिलाधिकारी के स्तर पर होगा। जिला पंचायतों की नई कार्य योजना जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी, जबकि ग्राम पंचायतों की योजनाओं को भी डीएम के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। यानी चुनाव होने तक पंचायतों के बड़े फैसलों पर प्रशासन की सीधी निगरानी रहेगी। प्रदेश में ये पहली बार है जब पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाता था। इस नई व्यवस्था को लेकर कई जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान भी ये जानना चाहते हैं कि उनके अधिकारियों की सीमा क्या होगी। इसी वजह से सरकार विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रही है ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे और विकास कार्य प्रभावित न हो। इस बीच पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव का असर सीधे विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है। इसलिए पंचायत चुनाव की टाइमिंग को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यही कहा गया है कि पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज और विकास कार्य बिना रुकावट चलते रहें, इसलिए ये अंतिम व्यवस्था लागू की गई है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों पर टिकी है। इन्हीं के आधार पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे और नई पंचायतों का गठन किस समय तक हो पाएगा।